सफल होगी तेरी आराधना। ये लड्डू हम दादी के लिए बना रहे हैं। लड्डू बनाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? आज ऐसे लड्डू चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी तुम। चीनी वाले हैं ना? जी मैम। थैंक यू। काया, कितने रूखे हो रखे हैं तेरे बाल। तेरी माँ को अपनी दीपा पोती से फुर्सत हो तब तो तेरे बालों में थोड़ा तेल लगाएगी ना। दादी जी, मैंने आपके लिए लड्डू बनाए हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। इस घर में और भी बाकी लोग हैं जिन्हें इनकी फिक्र है, इनका ख्याल रख सकते हैं। शायद तुम्हें नहीं पता है लेकिन इन्हें डायबिटीज है, तो मीठा नहीं खा सकती हैं ये। अगर कुछ पता नहीं होता ना तो पहले पूछ लिया करो। नहीं, लेकिन मैंने बिना चीनी वाले ही लड्डू बनाए हैं। सच? अरे जा बेटा, तू जाकर खेल। हाँ दादी, हमारे यहाँ भी मकर संक्रांति पर ना ऐसे लड्डू बनते थे, लेकिन इसके पहले कभी बनाए नहीं। मैंने तो आज फोन पर देखकर पहली बार बनाया। आप इन्हें खाकर ना मुझे बताइए अच्छे बने हैं या नहीं। एक सेकंड। क्या करती हो आराधना? लापरवाही की भी कोई हद होती है। शुगर फ्री लड्डू बनाने के चक्कर में बेफिक्री में तुमने इसमें चीनी डाली थी ना। पता नहीं कहाँ खोई रहती हो तुम। हाँ, तुम्हारी लापरवाही से विनायक को भी चोट पहुंचाने वाली थी तुम। एमडी को जला दिया, चंदा को जला दिया, अब क्या दादी को भी बीमार कर दोगी क्या? नहीं, लेकिन मैंने इसमें चीनी नहीं डाली है। प्लीज। पता तो नहीं लग रहा है, मगर मुझे लगता है इसमें चीनी है। अरे चीनी नहीं है, मेरे गले में कुछ फंस गया था, बस इसीलिए खांसी आ रही है। अभी पता कर लेते हैं। चंदा जी बड़े भैया। दादी की शुगर मशीन लाओ अभी। अरे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं और ठीक ही रहेंगे, बैठिए अभी, तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा आपसे। मुझे अच्छी तरह पता है कि आपको मीठे खाने का कितना शौक है, इसलिए बहाने बना रही है ना।
शुगर तो नॉर्मल है। कहा था ना मैंने, सब ठीक है। मैं कह रही थी ना, मैंने इसमें चीनी नहीं डाली है। देविका जी को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं खुद चेक कर लेता हूँ। चीनी नहीं है इसमें। वैसे पहली बार के हिसाब से लड्डू अच्छे बने हैं, स्वाद है तेरे हाथों में। देखा माधव, अब मुझे लग रहा है कि मैंने सही मायने में त्योहार मनाया। मीठा का मीठा भी खिला दिया तेरी बीवी ने, और मेरी सेहत पर इसका कोई असर भी नहीं हुआ। अभी तक हार नहीं पहना तुमने। चंदा, जाओ जाकर मेनका से हार ले आओ, जाओ। ले माधव, ये हार ले और अपनी बीवी के गले में पहना दे। अरे ले। चल पहना। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, पर क्या करें, बोलना पड़ता है। अरे देविका, अपनी बड़ी बहन से कुछ तो सीख लिया होता। ऐसे बिना सोचे समझे दूसरों पे इल्जाम नहीं लगाते। ये हुआ कैसे? मेरा प्लान फेल कैसे हो गया? यही सोच रही है ना आप कि इस बार आप हार कैसे गई? जब मैं लड्डू बना रही थी और आप मेरे आसपास मंडरा रही थी ना, मैं तभी समझ गई थी कि आप कोई ना कोई गिरी हुई हरकत जरूर करेंगी। आपने जिस डब्बे को हटाया था वो ये वाला डब्बा था। लेकिन मैंने एक और डब्बा तैयार किया था जिसे कि मैंने अपने पास ही रखा था ताकि आपकी इस घटिया हरकत से मैं खुद को बचा सकूं। वाह, तुम तो कितना अच्छा नाटक भी कर लेती हो। सिर्फ बाहर वालों के लिए दिखाने के लिए ना, तुम एक गरीब घर की सीधी सादी लड़की हो, राइट? क्या करूं देविका जी, अब इस घर में मैं इतने धोखे खा चुकी हूँ ना कि थोड़ी सी चालाकी और थोड़ी सी समझदारी अब मुझ में भी आ गई। खैर, मेरे साथ तो आपको जो करना था वो आपने कर लिया।
लेकिन अब अपनी इस नफरत और साजिशों के खेल में ना कम से कम आप दादी को बीच में मत लाइए। आप साहब जी को पसंद करती हैं। तो अगर आपको उनकी जरा भी परवाह है ना, तो आप दादी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो दादी को बहुत मानते हैं और अगर दादी को कुछ भी हुआ तो साहब जी को बहुत तकलीफ होगी। और ये लड्डू आप खा लीजिए। आराधना दीदी, इससे पहले आपने कभी पतंगबाजी नहीं देखी? नहीं, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है। हो, इसका मतलब आपको पतंगबाजी के बारे में कुछ भी नहीं पता? नहीं। अरे पतंगबाजी बरेली का ना सबसे फेमस फेस्टिवल है और यूपी में बरेली से ज्यादा पतंगबाजी में धूम कहीं नहीं मचती। अच्छे से घिसना जी, जीतना आज अपने को। ये क्या कर रहे हैं आप? ये कांच का चूरा है, इससे मांझा और करारा करते हैं ताकि सामने वाले की पतंग कंपटीशन में ना एक ही झटके में काट सके। लास्ट में जिसकी पतंग आसमान में उड़ती है वही विनर होता है। सिर्फ मांझा तेज करने से कुछ नहीं होता किशन। और भी मेहनत लगती है। नहीं क्या भैया, आपको क्या लगता है हमेशा आप ही जीतोगे? और नहीं तो क्या, बड़े भैया हमारे मोहल्ले में पिछले 10 सालों से पतंगबाजी जीतते आ रहे हैं, वो कभी हारे नहीं है और मुझे तो लगता है आज भी बड़े भैया ही जीतेंगे। तुम भी इनकी साइड ले लो। कोई बात नहीं, और तेज कर ले मांझा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मांझा तेज करने के साथ साथ पतंगबाजी भी आनी चाहिए बाबू मोशाय। अरे राजेश खन्ना साहब, इस साल मैं ही जीतूंगा, देख लेना। भैया मुझे करने दीजिए, नहीं मुझे भी सीखना है। आराधना, क्या कर रही हो तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी हाथ कट जाता तो? इसे सिर्फ कपड़े से छुआ जाता है, अगर डायरेक्ट हाथ लगता है ना तो हाथ कट जाता है। देविका जी, कोई आदमी आया, वो पतंग मंगवाई थी ना, वो आ गई है। आप बोल रही थी कुछ स्पेशल पतंग है, चलो ना सब मिलकर देखेंगे। हे भगवान, मैंने वो पतंग ये सोचकर ऑर्डर की थी कि आराधना घर से बाहर होगी, एमडी और मैं मिलकर पतंग उड़ाएंगे, लेकिन अब तो इस घर में आराधना के साथ साथ वो बुढ़िया भी है। अब मैं क्या करूं? 500 रुपए की एक पतंग? सोना लगा के आयो क्या? ये पतंग खास देविका जी ने ऑर्डर करके बनवाई थी। लाओ खाओ, हमें देखे ऐसा क्या खास है इसमें। वाह देविका आंटी, आपने हम सबकी फोटो पतंग पर प्रिंट कराई है। ओह गॉड, मैंने कितनी गंदी फोटो चूज की है, कितनी मोटी लग रही हूँ मैं। कभी लीपा पोती हटाकर अपना चेहरा देखना, आईना सब सच बता देगा। दादी,
टुगेदर? ओ गॉड भैया, ये क्या किया आपने? मैंने थोड़ी ना आपको बोला था ये फोटो लगाने के लिए। मेरी तो अकेले वाली तस्वीर थी ना, इसमें आराधना की तस्वीर लगानी थी। भैया आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? और एमडी के साथ मेरी फोटो क्यों लगाई आपने? मैंने तो सारे परिवार वाले लोगों की पतंग बनाने कहा था ना आपको। अरे तो जीजा साली भी तो परिवार ही होता है। पर देविका, इसमें आराधना की फोटो तो नहीं है। आखिर आराधना भी तो हमारे घर का हिस्सा ही है ना? कोई बात नहीं, इसमें इतनी सारी पतंग है, मैं इनमें से कोई भी ले लूंगी। शादी के बाद पति का चेहरा ही पत्नी के लिए खास होता है। ले ले। क्या लगता है तुम्हें आराधना, दादी को तिल के लड्डू खिलाकर मुझे हराकर सबके करीब आ जाओगी तुम? नहीं, कभी नहीं। आज उस पतंगबाजी में तुम्हारा वो हाल करूंगी कि कभी मुझे हराना तो दूर, मुझसे टकराने का भी नहीं सोचोगी तुम। आराधना, आज तुम्हारा किस्सा ना खत्म। मैंने ये मांझी को शार्प करने के लिए पेस्ट बनाया था, तुमने सब कुछ खराब कर दिया। माफ करना दीदी, मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। नो, डोंट टच इट। You've already spoiled my entire plan. देविका जी, ये क्या किया आपने चंदा दीदी के साथ? आपने उन्हें ऐसे थप्पड़ कैसे मारा? तुम बीच में मत पड़ो आराधना, ठीक है? वैसे भी तुम्हें तो इंग्लिश समझ में आती ही नहीं है ना, तो तुम्हें क्या पता कि इसने क्या किया है?
बातों की भावनाएं समझने के लिए भाषा जानने की जरूरत नहीं होती है। और वैसे भी मैं इतना तो जरूर जानती हूँ कि चंदा दीदी ने ऐसा कुछ तो नहीं किया होगा जिसकी वजह से आपको उन्हें थप्पड़ मारना पड़े या उन्हें अंग्रेजी में ऐसे गाली देनी पड़े। एक नौकर ना हमेशा नौकर ही रहता है। भले ही तुम इतने बड़े घर में शादी करके बहू बन चुकी हो, फिर भी इस घर की तो तुम नौकरानी ही हो ना। देखो आ गई दूसरे नौकर की तरफदारी करने के लिए। देविका जी, आपकी बड़ी बहन दामिनी जी इस घर की बड़ी बहू थी और उन्होंने किसी पर हाथ उठाना तो दूर, किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, क्योंकि उन्हें इस घर के संस्कार पता थे और इस घर में हर किसी को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। हर किसी की इज्जत का ख्याल रखा जाता है, चाहे फिर वो इस घर की नौकर ही क्यों ना हो। और क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बहू हूं, उसी नाते से आपको ये बात बता रही हूं, क्योंकि आज जो आपने किया वो बहुत गलत किया है और आज के बाद इस घर में ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए चंदा दीदी। देविका जी, वो मांझा इतना संभाल कर चम्मच से क्यों उठा रही है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।